स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम देखने वाले हैं हाउ टू राइट केमिकल फार्मूला। एज द केमिकल फार्मूला इज वेरी मच इंपॉर्टेंट फॉर राइटिंग केमिकल इक्वेशन और द बैलेंसिंग केमिकल इक्वेशन। ओके, तो स्टार्ट करते हैं राइटिंग मॉलिक्यूलर फार्मूला। जैसा कि आप देखेंगे सब सारे मॉलिक्यूलर फार्मूले में आपको एक चीज़ कॉमन मिलेगी। फॉर एग्जांपल हम लोग देखते हैं सोडियम क्लोराइड, ये आपका एक कंपाउंड का नेम है। जब आप सोडियम क्लोराइड को देखते हैं तो इसमें आपको दो पार्ट दिखते हैं, एक आपको दिखता है सोडियम और एक आपको दिखता है क्लोराइड। यही चीज़ आपको सारे कंपाउंड में देखने को मिलेगी। हर कंपाउंड में आपको दो पार्ट मिलेगा, एक होगा प्रीफिक्स और दूसरा होगा सफिक्स। जो प्रीफिक्स होगा, जैसे कि यहाँ पे सोडियम है, वो हमेशा रिप्रेजेंट करेगा एक कैटायन को। कैटायन मीन्स द आयन विच हैज़ पॉजिटिव चार्ज। देखिए ऐसे आयन जिनके पास पॉजिटिव चार्ज होगा उनको रिप्रेजेंट करेगा प्रीफिक्स, और सफिक्स रिप्रेजेंट करेगा एनायन को। एनायन मीन्स द आयन्स विच हैज़ नेगेटिव चार्ज। In every molecular formula you will observe the first part which is cation and the second part that will be anion. सारे मॉलिक्यूलर फार्मूले इन कैटायन और एनायन से मिलकर ही बनते हैं। तो आपको हमेशा ध्यान रखना है कि कैटायन कौन है और एनायन कौन है, कैटायन के पास कितना चार्ज है और एनायन के पास में कितना चार्ज है। इसी चीज़ को हम लोग याद करने की कोशिश करेंगे कि कैटायन कौन कौन से हैं जिनके पास चार्ज क्या है, और एनायन कौन कौन से हैं और उनके पास कितने चार्ज हैं। अगर ये दो चीज़ें आपको याद हो गई, आप किसी भी कंपाउंड का मॉलिक्यूलर फार्मूला लिख सकते हैं। जैसे कि आप अगर देखेंगे, अगर हमको सोडियम क्लोराइड का मॉलिक्यूलर फार्मूला लिखना है तो हम क्या लिखेंगे, सबसे पहले लिखेंगे हम कैटायन यानी कि सोडियम। जब हम सोडियम लिखते हैं, सोडियम का सिंबल हमने लिखा और उसके पास प्लस चार्ज लिखा। यही चीज़ हमको याद रखनी है कि किसके पास कितना प्लस चार्ज है। जैसे हमको यहाँ पर अभी पता है कि सोडियम के पास में सिंगल प्लस चार्ज है। अब उसके बाद आता है क्लोराइड, तो क्लोराइड का हमने लिख लिया सिंबल, क्लोराइड के पास सिंगल माइनस चार्ज है। और हमको दोनों चार्ज को कंपेयर करना है। हम जब दोनों चार्ज को कंपेयर करेंगे तो हम देखेंगे कि सोडियम के पास सिंगल प्लस है और क्लोराइड के पास में सिंगल माइनस है। किसी भी मॉलिक्यूलर फार्मूले में चार्ज हमेशा इक्वल होते हैं। दैट मीन्स इक्वल पॉजिटिव चार्ज विल कंबाइन विद इक्वल नेगेटिव चार्ज। दैट मीन्स मैग्नीट्यूड ऑफ चार्जेस शुड बी ऑलवेज इक्वल। यानी कि अगर यहाँ पर डबल प्लस होता तो उसके साथ कंबाइन करने के लिए डबल माइनस होना चाहिए था। अगर ट्रिपल प्लस होता तो कंबाइन करने के लिए ट्रिपल माइनस होना चाहिए था। बट यहाँ पर अभी हम देख रहे हैं कि सोडियम के पास में सिंगल प्लस है और उसने सिंगल माइनस वाले क्लोराइड से कंबाइन किया है, तो यहाँ पर चार्ज बैलेंस है। सोडियम के पास में सिंगल प्लस और क्लोराइड के पास सिंगल माइनस चार्ज। तो ये मॉलिक्यूलर फार्मूला हमारा बिल्कुल करेक्ट है। सिंगल प्लस एंड सिंगल माइनस, फार्मूला ऑफ सोडियम क्लोराइड इज NaCl। तो यहाँ पर हमको दो चीज़ पता चलती है। पहली चीज़ कि किसी भी मॉलिक्यूलर फार्मूले में दो पार्ट होते हैं, एक होता है कैटायन और दूसरा पार्ट होता है एनायन। जैसे यहाँ पर सोडियम कैटायन को रिप्रेजेंट कर रहा है और क्लोराइड एनायन को रिप्रेजेंट कर रहा है। किसी भी कंपाउंड का मॉलिक्यूलर फार्मूला जब हमको लिखना है, हम क्या करेंगे, हम लिखेंगे कैटायन उसके चार्ज के साथ में और उसके बाद लिखेंगे एनायन का सिंबल उसके चार्ज के साथ में। अगर दोनों के चार्ज बराबर नहीं है तो हम उसको बराबर करने की कोशिश करेंगे, जिसको हम अभी आगे समझने वाले हैं कि कैसे चार्ज को बराबर किया जाता है। और अगर चार्ज बराबर है मतलब आपका मॉलिक्यूलर फार्मूला बिल्कुल सही है। तो चलिए आगे देखते हैं हम लोग कि कौन कौन से कैटायन और कौन कौन से एनायन हैं, इनके एक लिस्ट देखेंगे। उस लिस्ट में सबसे पहले देखते हैं हम कैटायन की लिस्ट। तो सबसे पहले हम देखने वाले हैं यहाँ पर सम इम्पॉर्टेंट कैटायन, यानी कि कौन कौन से कैटायन हैं जिनको हमको ध्यान में रखना है, याद में रखना है, जो बेसिकली हमारे काम आते हैं सारे कंपाउंड में, क्लास 9th में जो यूज़ होते हैं उसमें और जो क्लास 10th में यूज़ होते हैं उसमें। हम देखते हैं हम सम इम्पॉर्टेंट कैटायन। पहला हमारा कैटायन है सोडियम, सिंबल है इसका Na को रिप्रेजेंट करता है किसे, सोडियम को। इसके पास होता है सिंगल प्लस चार्ज। दूसरा कैटायन है पोटेशियम, सिंबल होता है K, इसके पास भी है सिंगल प्लस चार्ज। ये हो गया हमारा
पोटेशियम। तीसरा इम्पॉर्टेंट हमारा मेटल है सिल्वर। सिंबल होता है Ag और इसके पास होता है सिंगल प्लस चार्ज। सो Ag रिप्रेजेंट करता है सिल्वर को। इसके बाद हम याद करेंगे हमारा चौथा कैटायन, जिसको हम बोलते हैं क्या, एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम के पास होता है ट्रिपल प्लस चार्ज। Al रिप्रेजेंट करता है एल्यूमिनियम को। इसके बाद हम दो मेटल को एक साथ देखेंगे जिनको हम बोलते हैं फेकू। फे दैट मीन्स आयरन एंड कू दैट इज Cu कॉपर। दोनों के पास में डबल प्लस चार्ज वाली कंडीशन भी आपको देखने को मिलती है, और आयरन के केस में आपको एक और कंडीशन देखने को मिलती है आयरन की ट्रिपल प्लस, और कॉपर के केस में आपको एक और कंडीशन देखने को मिलती है कॉपर की सिंगल प्लस। सो Fe और Cu यहाँ पर दो आपको अलग अलग चार्ज कंडीशन में दिखते हैं, Fe डबल प्लस में और ट्रिपल प्लस में, साथ ही कॉपर डबल प्लस में और कॉपर सिंगल प्लस में। अब इसको हम थोड़ा सा एक बार और आगे देख लेते हैं कि इसके केस को हम क्या क्या बोलते हैं, क्या इसके लिए नाम अलग अलग हैं। आयरन सिंबल है आपका Fe। जब भी आपका आयरन डबल प्लस की कंडीशन में मिलेगा तब इसका नाम आप बोलते हैं फेरस। इट मीन्स किसी भी कंपाउंड में जब आपको दिखता है कि आयरन डबल प्लस के केस में है, आप वहाँ पे आयरन को प्रोनाउंस करेंगे फेरस से। फॉर एग्जांपल फेरस सल्फेट। और अगर आपको आयरन ट्रिपल प्लस में दिखता है तो अब यहाँ पर आयरन को आप बोलेंगे फेरिक। जैसे कि फेरिक क्लोराइड FeCl3। ये सारे कंपाउंड जहाँ पे आयरन आपको डबल प्लस में दिखेंगे वहाँ पर आप इसे फेरस बोलेंगे, और सारे कंपाउंड जहाँ पर आपको आयरन ट्रिपल प्लस में दिखेगा आप वहाँ पर उसे फेरिक बोलेंगे। याद रखने के लिए एक ट्रिक से याद रख सकते हैं कि जब आप आयरन के पास डबल प्लस चार्ज देखते हैं Fe2 प्लस, कितना प्लस चार्ज, 2 प्लस चार्ज, तो 2 के आखिरी में आता है O, तब आप इसमें सफिक्स लगाते हैं OUS, जैसे कि आपने लगाया है फेरस में। और सिमिलरली जब आप लिखते हैं Fe3 प्लस, कितना चार्ज, 3 प्लस चार्ज, तो आप लास्ट में प्रोनाउंस करते हैं E, तब यहाँ पे लगाते हैं आप E यानी कि IC, फेरिक। सो ये दो कंडीशन होती है जहाँ पर आपको देखने को मिलता है आयरन डबल प्लस और आयरन ट्रिपल प्लस में। सेम ऐसी ही कंडीशन होती है कॉपर सिंगल प्लस और कॉपर डबल प्लस में। समझने के लिए प्लस वाले चार्ज की कंडीशन आपको मोस्टली देखने को मिलती है जिन एनायंस के साथ में, उसमें होगा सल्फ़र। सल्फ़र कंटेनिंग एनायन जो होंगे, ऐसे एनायन जिसमें सल्फ़र होगा, वहाँ पर आपको आयरन और कॉपर डबल प्लस में देखने को मिलेंगे। बाकी सारे केस में मोस्टली आपको आयरन ट्रिपल प्लस में और कॉपर आपको सिंगल प्लस कंडीशन में देखने को मिलेगा। इसके अलावा इन मेटल्स के अलावा आपको जनरली जो यूज़ होते हैं उन सारे मेटल्स के पास में डबल प्लस चार्ज है। इनके अलावा कॉमनली कौन कौन से मेटल यूज़ होते हैं क्लास 10th में? एक यूज़ होता है मैग्नीशियम Mg, इसके पास होता है डबल प्लस चार्ज। दूसरा यूज़ होता है कैल्शियम, इसके पास भी होता है डबल प्लस चार्ज। इसके बाद यूज़ होता है लेड, इसके पास भी होता है डबल प्लस चार्ज। इसके बाद यूज़ होता है जिंक, इसके पास भी होता है डबल प्लस चार्ज। इसके साथ यूज़ होता है बेरियम Ba, इसके पास भी होता है डबल प्लस चार्ज। इट मीन्स आपको हमेशा ध्यान रखना है कि इन 5 मेटल्स के अलावा जो भी मेटल आपके क्लास 9 10th में यूज़ हो रहे हैं वो सब डबल प्लस चार्ज वाले हैं। एक बार फटाक से देखते हैं कौन कौन से मेटल हमने देखा। तो हमने देखा क्या, सोडियम सिंगल प्लस, पोटेशियम सिंगल प्लस, सिल्वर सिंगल प्लस, एल्यूमिनियम ट्रिपल प्लस, आयरन एंड कॉपर फेकू। आयरन कभी डबल प्लस में कभी ट्रिपल प्लस में,
कॉपर कभी डबल प्लस में और कभी सिंगल प्लस में आपको देखने को मिलेगा। इसके अलावा जो भी कैटायन है आपके, उसमें आपने देखा मैग्नीशियम जिसके पास में था डबल प्लस, इसके साथ आपने देखा कैल्शियम जिसके पास था डबल प्लस, इसके अलावा आपने देखा जिंक जिसके पास था डबल प्लस, इसके अलावा आपने देखा लेड इसके पास भी था डबल प्लस, इसके अलावा आपने देखा बेरियम इसके पास भी था डबल प्लस। केवल इतने ही कैटायन आपको याद रखने हैं किसके लिए, क्लास 9th और 10th के लिए। इनके केस में आप एक ट्रिक याद रख सकते हैं, एक ट्रिक ध्यान में रख सकते हैं, जैसे कि आप देखते हैं Na सोडियम, K फॉर पोटेशियम एंड Ag रिप्रेजेंट द सिल्वर। सो आप इसको बोलते हैं नाक आगे, नाक आपकी आगे है और उसके ऊपर लगा है सिंगल प्लस। और आलू जो है 3 रुपये किलो चल रहा है, दैट मीन्स Al। आलू जो है 3 रुपये किलो चल रहा है, नाक के आगे आपका लगा है सिंगल प्लस, और आलू जो है 3 रुपये किलो चल रहा है। आयरन और कॉपर जो है Fe और Cu दोनों हैं फेंकू। फेंकू मतलब कभी कुछ भी बोलते हैं, कभी बोलता है आयरन किसके पास डबल प्लस है, कभी बोलता है ट्रिपल प्लस है। आयरन के साथ साथ कॉपर भी ऐसा ही है, कभी बोलता है डबल प्लस है, कभी बोलता है सिंगल प्लस है। इसके अलावा आपको जो भी मेटल दिख रहे हैं उनके पास डबल प्लस है, मैग्नीशियम, कैल्शियम, जिंक, लेड और बेरियम, इन सब के पास में डबल प्लस है। तो ये लिस्ट हो गई हमारी किसकी, कैटायन की। इसके आगे चलते हैं हम एनायन की लिस्ट में। ठीक है, तो बढ़ते हैं आगे एनायन की लिस्ट की तरफ। अब देखते हैं सम इम्पॉर्टेंट एनायन। सो सम इम्पॉर्टेंट एनायन के केस में आप एक ट्रिक याद रखते हैं, फिर कल बाहर आई आंटी, कब, नाइट में। सो फिर मीन्स फ्लोराइड, इसके पास सिंगल माइनस, कल मीन्स क्लोराइड, इसके पास भी सिंगल माइनस, बाहर मीन्स ब्रोमाइड, इनके पास भी सिंगल माइनस, आई मीन्स आयोडाइड, इसके पास भी सिंगल माइनस, आंटी यानी कि एस्टेटिन को हम छोड़ देते हैं क्योंकि ये रेडियो एक्टिव एलिमेंट है, रेडियो एक्टिव एलिमेंट है तो रिएक्ट नहीं करेगा। नाइट में का मतलब होता है नाइट्रेट, इसके पास भी सिंगल माइनस, यानी कि F माइनस आपका रिप्रेजेंट करता है फ्लोराइड, Cl माइनस रिप्रेजेंट करता है क्लोराइड, Br माइनस ब्रोमाइड, I माइनस आयोडाइड और NO3 माइनस नाइट्रेट। इसमें एक आयन और है जिसको आप लिख सकते हैं हाइड्रोक्साइड, यानी कि OH, इसके पास भी होता है सिंगल माइनस चार्ज। तो आप इसको बोलते हैं O, फिर कल बाहर आई आंटी नाइट में। तो O दैट इज़ हाइड्रोक्साइड। सो हाइड्रोक्साइड के पास भी सिंगल माइनस चार्ज है, फ्लोराइड, क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड और नाइट्रेट, ये सारे के सारे सिंगल माइनस चार्ज वाले आयन हैं। दैट मीन्स दीज आर द सिंगल नेगेटिव चार्ज कंटेनिंग एनायन, सिंगल माइनस चार्ज, सिंगल नेगेटिव चार्ज कंटेनिंग एनायंस। O दैट इज हाइड्रोक्साइड, फिर कल बाहर आई आंटी, फ्लोराइड, क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड, आंटी इज एस्टेटाइन बट वी कैन लीव इट बिकॉज दिस इज रेडियो एक्टिव। नाइट में मीन्स नाइट्रेट। अब बढ़ते हैं आगे, इसके अलावा और भी एनायन है उनको देखते हैं हम। इसके अलावा जो एनायन है उसके लिए आपको एक कोड याद रखना है जिसको हम बोलते हैं CSPN। जस्ट लाइक आपको पता होगा स्पोर्ट्स चैनल होता है ESPN, हमारे पास यहाँ पे केमिस्ट्री का स्पोर्ट्स चैनल है CSPN। सो C से जो आयन बनाते हैं वो है कार्बोनेट, CO3 डबल माइनस, इसको आप बोलते हो कार्बोनेट। इसके अलावा जो है इसमें एक और एनायन है, एक कार्बन आपको प्लस करना है, यानी कि कार्बन पहले 1 था अब हो जाएगा 2, और ऑक्सीजन पहले 3 थे अब हो जाएंगे 4। सो C2O4 डबल माइनस, और इसको बोलते हैं हम ऑक्सलेट, यानी कि इन दोनों के पास में डबल माइनस है, कार्बन वाला जो ग्रुप है इनके पास डबल माइनस चार्ज है। सो कार्बोनेट एंड ऑक्सलेट, CO3 डबल माइनस एंड C2O4 डबल माइनस। इसके बाद बढ़ते हैं हम आगे S, P और N में। सल्फर,
अब हम देखेंगे सल्फ़र कंटेनिंग एनायन। तो इसमें पहला आता है आपका SO4 डबल माइनस, दूसरा आता है SO3 डबल माइनस और तीसरा आता है S डबल माइनस। ये 3 है सल्फ़र वाले केस में। जब आप इसको कंपेयर करते हैं तो आप देखते हैं कि सारे के सारे एनायन सल्फ़र कंटेनिंग है। तो सबके नाम के शुरू में SULPH लगता है, सल्फ़र का सल्फ। अगर इसके पास 4 ऑक्सीजन है तो यहाँ पर सफिक्स लगता है 8, इसको आप बोलते हैं सल्फेट। अगर इसके पास 3 ऑक्सीजन है तो यहाँ पर लगता है सफिक्स आइट, आप बोलते हैं सल्फ और आइट। और इसके पास अगर ऑक्सीजन नहीं है तब इसको बोलते हैं आप SULPH सल्फ, और बिना ऑक्सीजन के सफिक्स लगता है आइड, इसको आप बोलते हैं सल्फाइड। ये होते हैं सल्फेट, सल्फाइड एंड सल्फाइड। इसी पैटर्न में जब हम आगे बढ़ेंगे हमारे पास आएगा अगला लेटर, दैट इज P, जिसको आप बोलते हैं फॉस्फोरस, फॉस्फोरस। इसमें भी आपको 3 एनायन मिलेंगे, PO4 ट्रिपल माइनस, PO3 ट्रिपल माइनस और P ट्रिपल माइनस। तो जैसे पहले केस में था, सल्फ़र के केस में आप प्रीफिक्स लगाते थे सल्फ, यहाँ पे लगेगा फॉस्फ। तो यहाँ पर भी आएगा PHOSPH फॉस्फ। और अगर इसके पास 4 ऑक्सीजन है बिल्कुल सल्फेट की तरह, तो यहाँ पर आपका सफिक्स लगेगा 8, आप इसको बोलेंगे फॉस्फेट। अगर 3 ऑक्सीजन है तो यहाँ पर लगेगा सफिक्स आइट, तो इसको आप बोलेंगे फॉस्फ फिर आइट, तो हो गया क्या, फॉस्फाइड। और अगर आपके पास ऑक्सीजन नहीं है फॉस्फोरस में तो आप यहाँ फिर से पहले की तरह लगाएंगे फॉस्फ का प्रीफिक्स और सफिक्स आ जाएगा आइड, तो ये हो जाएगा आपका फॉस्फाइड। तो ये बिल्कुल सल्फ़र की तरह चलता है, जहाँ पे आपने बोला था सल्फेट, सल्फाइड और सल्फाइड, ये हो गया फॉस्फेट, फॉस्फाइड और फॉस्फाइड। अगला एलिमेंट हमारे पास CSPN। हम चलते हैं लास्ट एलिमेंट N की तरफ। इसमें आप जब देखेंगे तो N होता है नाइट्रोजन, नाइट्रोजन। ये बनाता है एनायन। सल्फ़र और फॉस्फोरस 4 ऑक्सीजन से स्टार्ट हुए थे, जबकि ये चालू होगा 3 ऑक्सीजन से। पहला मेंबर होगा इस ग्रुप का NO3 माइनस, जिसको हमने ऑलरेडी देखा हुआ है, कहाँ पर, O फिर बाहर INT नाइट में। नाइट था आपका नाइट्रेट। पहला आपका NO3 माइनस, एक एक ऑक्सीजन कम करते जाना है, NO2 माइनस, और ये हो गया बिना ऑक्सीजन का N ट्रिपल माइनस। तो यहाँ पर भी आप लेंगे प्रीफिक्स के फॉर्म में NITR, नाइट्रोजन से। और अगर इसके पास मैक्सिमम ऑक्सीजन 3 है तो मैक्सिमम ऑक्सीजन के केस में लगता है 8, तो आपने यहाँ पर लगा दिया 8, ये हो गया आपका नाइट्रेट। सिमिलरली अगर एक ऑक्सीजन कम है तो आपने यहाँ पे लगा दिया आइट, तो NITR, उसके बाद ITE, नाइट्राइट। और अगर इसके पास ऑक्सीजन नहीं है तो आपने लगा दिया इसमें आइट, NITR IDE। पहला फॉर्मूला हम बनाते हैं। अगर हमको बोलता है क्या लिखने हैं, एल्यूमिनियम सल्फेट, एल्यूमिनियम सल्फेट। हमको क्या करना है, हमारे पास एक नाम है जिसका हमको फार्मूला लिखना है। दैट मीन्स पहले हम क्या करेंगे, हम लिखेंगे एल्यूमिनियम का सिंबल। दैट मीन्स एल्यूमिनियम का सिंबल है Al, और चार्ज लगा लेना है, दैट इज़ ट्रिपल प्लस। और सल्फेट का सिंबल होता है SO4, और चार्ज लगाते हैं हम इसका डबल माइनस। अब देखो केस क्या आ गया कि चार्ज यहाँ पर बैलेंस नहीं है, एल्यूमिनियम के पास में ट्रिपल प्लस है और सल्फेट के पास में डबल माइनस है। तो आपको जब चार्ज बैलेंस करना है तो बैलेंस करने के लिए हम क्या करते हैं, जैसे मैथ्स में करते हैं, 2 इक्वेशन को जब बैलेंस करना होता है, सेम केस हम यहाँ पे करेंगे। अगर चार्ज बैलेंस नहीं है तो हम यहाँ पे इनके चार्जेस का क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। यानी कि सल्फेट के पास जब आप देख रहे हो तो सल्फेट के पास है डबल माइनस चार्ज, 2 माइनस। और जब आप एल्यूमिनियम को देखते हैं, एल्यूमिनियम के पास में है ट्रिपल प्लस चार्ज। हम क्या करने वाले हैं, इसके चार्ज का क्रॉस मल्टीप्लाई करने वाले हैं। चार्ज का क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे लेकिन सिर्फ नंबर को,
साइन को माइनस और प्लस साइन को लेके मल्टीप्लाई नहीं करेंगे। दैट मीन्स SO4 हैज़ डबल माइनस, तो हम मल्टीप्लाई करेंगे किसका, सिर्फ 2 का। एंड एल्यूमिनियम हैज़ ट्रिपल प्लस, सो हम मल्टीप्लाई करेंगे सल्फेट में किसका, केवल 3 का। प्लस और माइनस साइन को लेके मल्टीप्लाई नहीं करना है। तो चलो हम मल्टीप्लाई करते हैं। सल्फेट के पास डबल माइनस है तो हमने इस 2 का मल्टीप्लाई कर दिया एल्यूमिनियम में, और एल्यूमिनियम के पास में ट्रिपल प्लस है तो हमने इस सल्फेट में मल्टीप्लाई कर दिया 3 का। ये हुआ हमारा फार्मूला Al2SO4 होल थ्राइस। यहाँ पे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि मैंने सल्फेट के साथ में ब्रैकेट लगाया है। क्यों लगाया है कि अगर कोई ऐसा एनायन होता जो सिंगल एटॉमिक कंडीशन में होता, सिर्फ एक एलिमेंट को रिप्रेजेंट कर रहा होता, तब वहाँ पर हम ब्रैकेट नहीं लगाते। बट सल्फेट इज़ अ पॉली एटॉमिक आयन। पॉली एटॉमिक आयन मीन्स जिसके एनायन में एक से ज़्यादा एटम यूज़ होते हैं, जिसको हम बोलते हैं क्या, पॉली एटॉमिक एनायन। सो पॉली एटॉमिक एनायन के केस में हम ब्रैकेट लगा के 3 लगाते हैं। क्यों, क्योंकि ये 3 पूरे सल्फ़र और ऑक्सीजन के साथ में है। सिर्फ अगर हम बिना ब्रैकेट लगाए 3 लगाएंगे तो हमको लगेगा सिर्फ ये ऑक्सीजन के साथ में 3 लिखाया हुआ है, जबकि ऐसा नहीं है। ये क्या है, एल्यूमिनियम इज 2 टाइम्स, दैट मीन्स Al3 प्लस 2 टाइम्स, एंड होल सल्फेट आयन, पूरा का पूरा सल्फेट आयन 3 टाइम्स है। SO4 डबल माइनस फर्स्ट, SO4 डबल माइनस सेकेंड टाइम, एंड SO4 डबल माइनस थर्ड टाइम। जब आप इसमें चार्ज को कंपेयर करेंगे तब आपको दिखेगा कि एल्यूमिनियम के पास 2 एल्यूमिनियम है, चार्ज हैं 3 + 3 6 प्लस चार्ज। और सल्फेट को जब आप कंपेयर करेंगे तो डबल माइनस, 2 और माइनस, 4 माइनस और माइनस, टोटल 6 माइनस चार्ज है। तो 6 प्लस और 6 माइनस का कॉम्बिनेशन हुआ है, तो पूरा सल्फेट 3 टाइम है, इसीलिए हमने यहाँ पर ब्रैकेट लगाया है। ध्यान रखना है, कोई भी पॉलीएटॉमिक आयन होगा वहाँ पर हम ब्रैकेट लगा कर ही कोई भी डिजिट को मल्टीप्लाई के फॉर्म में करते हैं। मैथ्स नहीं है ब्रैकेट सॉल्व नहीं कर देना कि अंदर आपने 3 का मल्टीप्लाई कर दिया कि ऑक्सीजन 4 × 3 = 12 एंड सल्फर बिकम्स 3, ऐसा नहीं होगा। हमको ब्रैकेट ओपन करके सॉल्व नहीं करना, यहाँ केमिस्ट्री चल रही है ना, मैथ्स को मैथ्स में अप्लाई करना है। चलो एक और एग्जांपल देखते हैं इसी एल्यूमिनियम का, बिना ब्रैकेट लगाए देख लेते हैं, अगर आपको ब्रैकेट का कन्फ्यूजन है तो। नेक्स्ट कंपाउंड हम ले रहे हैं क्या, एल्यूमिनियम क्लोराइड। कंपाउंड इज एल्यूमिनियम क्लोराइड। सो एज यूजल जैसा हमेशा करते हैं, फर्स्ट वी विल राइट द सिंबल ऑफ एल्यूमिनियम, दैट मीन्स Al विद द चार्जेस ट्रिपल प्लस, एंड देन वी विल राइट द सिंबल ऑफ क्लोराइड Cl सिंगल माइनस। नाउ यू कैन कंपेयर द चार्जेस, एल्यूमिनियम हैज़ ट्रिपल प्लस एंड क्लोराइड हैज़ सिंगल माइनस। तो दोनों के पास चार्ज बराबर नहीं है, एल्यूमिनियम के पास में ट्रिपल प्लस है और क्लोराइड के पास में सिंगल माइनस है। तो जब चार्ज बराबर नहीं है तो क्या करना है, हमको चार्ज का क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। सो एल्यूमिनियम का ये ट्रिपल प्लस चार्ज एंड क्लोराइड का ये सिंगल माइनस चार्ज, यानी कि 1 माइनस। सो क्लोराइड के पास 1 माइनस और एल्यूमिनियम के पास में ट्रिपल प्लस। तो चार्ज का क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, तो चार्ज के जब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 माइनस, इट मीन्स एल्यूमिनियम में मल्टीप्लाई होगा 1 का, यानी कि एल्यूमिनियम 1 का 1 ही रहेगा। और क्लोराइड में 3 का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमने 3 का मल्टीप्लाई किया। इसी चीज़ को मैंने बोला था, यहाँ पे Cl रिप्रेजेंट द सिंगल एलिमेंट क्लोरीन। दैट मीन्स क्लोराइड आयन क्या है, एक ही एलिमेंट से बना है, क्लोरीन से बस बना है, तो यहाँ पर ब्रैकेट लगाने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर यहाँ पर कोई भी पॉलीएटॉमिक आयन होता जिसमें एक से ज़्यादा एटम है तो वहाँ पर हम क्या करेंगे, ब्रैकेट लगाएंगे। सो यहाँ पर फॉर्मूला हुआ AlCl3 फॉर एल्यूमिनियम क्लोराइड। एक और एग्जाम्पल देखते हैं, चलिए एक और एग्जाम्पल हम देखते हैं किसका, सोडियम सल्फेट का। सोडियम सल्फेट, आपको क्या बोला, हर फॉर्मूले में आपको 2 पार्ट मिलेंगे, कैटायन और एनायन। सो हमको कैटायन वाले पार्ट का सिंबल लिखना है और एनायन वाले पार्ट का सिंबल लिखना है और चार्ज को बराबर करना है। अगर चार्ज ऑलरेडी बराबर है तो कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन अगर चार्ज बराबर नहीं है तो हम क्या करेंगे, चार्ज का क्रॉस मल्टीप्लाई। तो चलो देखते हैं सोडियम सल्फेट को। तो हमने लिखा सिंबल किसका, सोडियम का, चार्ज के साथ में हमेशा लिखेंगे सोडियम का सिंबल Na+, और हमने सल्फेट का आयन लिखा SO4, इसके पास चार्ज होता है डबल माइनस। यही चार्ज हमने क्या किया, याद किया है। अब हमको बार बार फार्मूला याद रखने की ज़रूरत नहीं है कि एक एक एलिमेंट का हम फार्मूला याद नहीं रखेंगे, हमको एक बार चार्ज बस याद रखना है आयंस का। अब हमने लिख दिया चार्ज Na+ और SO4 डबल माइनस। सो सोडियम के पास है यहाँ पर
सिंगल प्लस चार्ज, और सल्फेट के पास है यहाँ पर डबल माइनस चार्ज। तो क्या चार्ज बराबर है? नहीं है। तो हम क्या करने वाले हैं, यहाँ पे चार्ज का क्रॉस मल्टीप्लाई करने वाले हैं, यानी कि सिंगल प्लस यानी कि 1 + 1 का मल्टीप्लाई होगा सल्फेट में 1 का मल्टीप्लाई, तो कोई चेंज नहीं होने वाला। एंड सल्फेट के पास डबल माइनस था तो सोडियम में 2 का मल्टीप्लाई होगा, तो चलो सोडियम में 2 का मल्टीप्लाई करते हैं। सो 2 का मल्टीप्लाई सोडियम में तो ये हो गया Na2। जब भी मल्टीप्लाई करेंगे नंबर को हम हमेशा सबस्क्रिप्ट में लिखेंगे, नीचे लिखेंगे, सामने नहीं लिखेंगे। क्रॉस मल्टीप्लाई होने से वो पर्टिकुलर सोडियम ही डबल हुआ। अगर मैं सामने में 2 लगाऊंगा तो पूरा फॉर्मूला डबल हो जाएगा। तो हमको यहाँ पे सिर्फ सोडियम को डबल करना है, सल्फेट को डबल नहीं करना है, इसलिए हम सामने में नंबर नहीं लगा रहे हैं, सबस्क्रिप्ट में लगा रहे हैं। तो ये हमने लिखा सोडियम सल्फेट का फॉर्मूला। सोडियम सल्फेट में सोडियम का सिंबल Na+, सिंगल प्लस है, सल्फेट SO4 डबल माइनस है। चार्ज बराबर नहीं है, हमने क्या किया, चार्ज का क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया। 2 मल्टीप्लाइड इन सोडियम एंड सिंगल प्लस, दैट मीन्स 1 पॉजिटिव चार्ज, 1 मल्टीप्लाइड इन सल्फेट, सो द फॉर्मूला बिकम्स Na2SO4। ऐसे ही हमको और भी फॉर्मूले बना के प्रैक्टिस करने हैं। आप अपने फॉर्मूले बनाइए, प्रैक्टिस कीजिए। अगर कोई डाउट होता है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, ताकि आपके डाउट को हम वहाँ पर क्लियर कर सकें।